इवेंट को आराम से हो जाने देते। इसलिए कि रोक आप सकते नहीं, ठीक है आपने थोड़ा बहुत शोर मचा के सऊदी अरब और इसके अलावा टर्की और चाइना को रोक दिया है, मगर उससे भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इससे अगर तीन कंट्रीज नहीं भी गई तो उनका जो इवेंट था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाम तो हमारा खराब हुआ कि हम बिला वजह शोर मचा रहे थे, जो हमें नहीं करना चाहिए था। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कभी वो जाते हैं जापान में, वहां पे बहुत वार्म वेलकम किया जाता है। कभी वो जाते हैं पपुआ में, वहां पे बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया जाता है। इवन पांवों को हाथ लगाया जाता है, रिस्पेक्ट इतनी दी जाती है। फिर कभी वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया जाता है। क्या दुनिया भी अब ये चीज को मानने पे मजबूर हो चुकी है कि आने वाला टाइम इंडिया का है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि टाइम उसी का होता है जिसके पास पैसा हो, चाहे वो कंट्री हो या चाहे वो इंडिविजुअल हो। आप यूट्यूब पर क्यों शोज बनाते हैं? आप कोई टीवी चैनल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मैं आपको मुझे ये मैं बताइए। आपको बड़ी ईमानदारी से बात बताऊं, मुझे दो तीन ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने बोला, लेकिन उनकी जो कंडीशंस हैं, उनकी जो गुफ्तगू, मतलब जो उन्होंने बोला कि आपने प्रोग्राम इस तरीके से करना है, वो समझ लें कि मैं जो यूट्यूब पे प्रोग्राम कर रहा हूँ वहां पे अगर जाके करूंगा तो आपको बिल्कुल उल्ट नजर आए। देखिए, बहुत टाइम से कश्मीर का इशू जो है वो है बहरहाल पाकिस्तान और भारत के बीच में, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा। लेकिन उसमें थोड़ा सा अब हम लोगों को मेच्योर होना पड़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान को, कि अगर G20 के कोई इवेंट या कोई भी इवेंट अगर कश्मीर में होता है तो उसमें हमें बोलना नहीं चाहिए और हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन बहरहाल एक तरीका है, एक आदत सी है हम लोगों की, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में जो कश्मीर है वहां पर एक क्रिकेट सीरीज हुई थी, कश्मीर प्रीमियम लीग के नाम से। और उस पे काफी ऑब्जेक्शन किया था भारत ने, और कई शोज भी थे, इंडियन शोज, जिसमें मैं गई भी हूँ। और उसमें वो कहते थे जी आपने कैसे करा दिया, आप नहीं करवा सकते, ये बात नहीं सुनी थी। अब वही चीज अब भारत के साथ है कि वो G20 की वहां पर समिट करा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से शोर मचाया जा रहा है। मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस इवेंट को आराम से हो जाने देते। इसलिए कि रोक आप सकते नहीं, ठीक है आपने थोड़ा बहुत शोर मचा के सऊदी अरब और इसके अलावा टर्की और चाइना को रोक दिया है, मगर उससे भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इससे अगर तीन कंट्रीज नहीं भी गई तो उनका जो इवेंट था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाम तो हमारा खराब हुआ कि हम बिला वजह शोर मचा रहे थे, जो हमें नहीं करना चाहिए था। आरजू जी, मुझे ये बताएं, आपने बोला भारत को नहीं पड़ता इससे। भारत को फर्क पड़े या ना पड़े, इस टाइम पाकिस्तान को देखना है। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको नहीं लगता कि डॉलर 305 हो चुका है, 305 का, और भारत में G20 की मीटिंग हो रही है, वो तो फिर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इस टाइम आम पाकिस्तानी के लिए या फिर मेरे लिए या फिर आपके लिए बड़ी खबर कौन सी होनी चाहिए? डॉलर 305 हो गया, ये परेशानी वाली बात है, या भारत में G20 हो रही है, ये परेशानी वाली बात है? देखिए, हम इकोनॉमी के अलावा हर तरफ की बात कर रहे हैं। हम वो 9 मई से भी बाहर नहीं आ रहे। जो 9 मई को जो कुछ हुआ, जाहिर है उसको कोई पाकिस्तानी सपोर्ट नहीं कर रहा, गलत हुआ था। लेकिन फिर भी अब उसमें से हमें बाहर आ जाना चाहिए। अब हमें अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉलर जो है वो 305 का हो गया है। और ये सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, हर करेंसी बढ़ चुकी होगी, हर चीज महंगी हो चुकी होगी। और डेफिनेटली। लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, इसका बिल भी बढ़ जाएगा और हमें इसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। और हम वर्किंग क्लास है, हम लोग कोई वो वडेरा सिस्टम हमारा नहीं है कि हमारे बहुत कोई जायदादें रखी हुई हैं या वो है। जाहिर हम लोग मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, और हमारी वजह से, हमारे जैसे वर्किंग क्लास की वजह से थोड़ा बहुत जो संभाला लिया हुआ है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान उस तरफ नहीं देख रहा, ना स्टेब्लिशमेंट देख रही है और ना ही हमारी जो कहना चाहिए गवर्नमेंट है वो देख रही है। बल्कि अगर आप टीवी चैनल्स को देखें तो आपको ये G20 पे जो हमारे यहाँ बार बार बात की जा रही है उसके अलावा एक चीज और नजर आएगी, और वो ये कि हमने करोड़ों के कमर्शियल्स चला रहे हैं हम हर चैनल के ऊपर, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, कि हमारी फौज बहुत अच्छी है। हमारी फौज के साथ हमारा जो है वो, हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर करोड़ों रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कर रही हो चाहे स्टैब्लिशमेंट कर रही हो, बहरहाल पैसा तो पाकिस्तान का है। और ना सिर्फ ये,
आप जिस शहर में जाएं पाकिस्तान के, इस वक्त लाहौर, कराची, कई लोगों ने जो है वो छोटे छोटे क्लिप लगाए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कराची से भी और दूसरी सिटीज से भी, जहां पूरी पूरी रोड जो है वो उस तरह के बैनर से भरी हुई बिल्कुल। है, जिसमें आपको आर्मी के लोगों की वाह वाह करते नजर आएंगे। लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई ये पैसे से आप लोगों को आटा दे दीजिए, खाना दे दीजिए, तालीम दे दीजिए, बजाय ये चीज बताने के। तो बहरहाल चीजें जो है वो मिसमैनेज है और गड़बड़ तो चल रही है पाकिस्तान में, इसी वजह से कुछ ठीक नहीं हो रहा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि जो 9 तारीख को वाकया पेश आया उसके बाद अभी भी मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं देख रहा था और हैरान हो रहा था। जैसे इलेक्शन के दिनों में हमें जगह जगह पोस्टर नजर आते हैं किसी पार्टी के, कभी किसी पार्टी के, ऐसे ही इन दिनों में हमें कोई खंबा, कोई गली का चौराहा, कोई बाजार ऐसा खाली नहीं मिलता जहां पे पाक फौज को सलाम, पाक फौज जिंदाबाद की जो बैनर्स हैं नजर नहीं आ रहे। हैरत वाली बात है कि जो चीज वाकई अगर कोई पाकिस्तान की पब्लिक अपनी फौज से प्यार करती है तो वो ये लिख के, ये चीजें करके शायद उसका इजहार करना ज्यादा जरूरी नहीं है। जो मोहब्बत है वो दिलों में होती है, और एक वाकये के बाद इतनी मोहब्बत का इजहार, ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। अच्छा, आरजू मैम मुझे ये बताएं, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया कश्मीर में देखें, हमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करने की जरूरत है। कुछ लोगों को शायद ये बात चुभेगी, कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है, मैं ये अगर कहूं मुझे कश्मीर से प्यार है, इंडिया से कोई कहे मुझे कश्मीर से प्यार है, थर्ड पार्टी अगर आके कहती है कि भाई सुहेब आपने कश्मीर के लिए क्या किया, और फिर इंडिया वाले को कहती है आपने क्या किया, वो कहते हैं हमने G20 की मीटिंग करवा दी, वो कहते हैं हमने रेलवे सिस्टम दे दिया, वो कहते हैं हमने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, वो कहते हैं हमने वहां पे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बना रहे हैं, और मैं कहूंगा कि मैं 75 साल से नारे लगा रहा हूं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं 75 साल से रैलियां निकाल रहा हूं, पार्ट जलसे कर रहा हूं, तो किसकी बात अथेंटिक समझी जाएगी? जाहिर है कि उसमें ज्यादा बात जो सुनी जाएगी वो भारत की सुनी जाएगी, क्योंकि वो बाकी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने कैसे डेवलपमेंट की है। और वहाँ जो है मॉल्स हुई हैं, मॉल तो खैर भूल ही जाइए, और इसी किस्म की चीजें जो उन्होंने कर रखी हैं, और वो आगे दूसरी कंट्रीज वहां पे जो इन्वेस्ट कर रही है वहां की कश्मीर में, यानी कि जो भारत के पास कश्मीर है वहां पर दूसरी कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। तो जाहिर है वो तो बगैर जंग के, बगैर गोले बारूद के, बगैर गोलियों के वो एक तरह से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हमें मुकाबला करना है तो हमें भी अपनी साइड के कश्मीर में कुछ करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल रैलीज निकाल के, भाषण दे के, नारे लगा के कुछ नहीं होने वाला। जो इस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी आजाद कश्मीर गए हुए हैं और वहां से वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल बेकार चीज है। आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात की कि हम स्टेटमेंट देते हैं, और ये 75 साल से हमारी आदत बन चुकी है कि शायद हम प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं सकते। जब प्रैक्टिकली करने की बारी आती है, या कहा जाता है, अगर मेरे जैसा पाकिस्तानी उठ के कहे कि भाई करो कश्मीर के लिए कुछ, तो हम ये कह देते हैं भाई इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसके पास बजट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम इकॉनमी छोटी है, हम इस टाइम क्राइसिस का शिकार हैं, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कम से कम प्रैक्टिकली फायदा कश्मीरियों का तो वो ही कर रहा है। देखिए थोड़ा सा दिमाग भी तो खर्च करना चाहिए ना इन लोगों को। दिमाग खर्च करने में तो पैसे नहीं लगते। किसी भी जगह को देख लीजिए, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। हम लोग बड़े इमोशनल किस्म के लोग हैं, और हम इस धोखे में भी आ जाते हैं लोगों के, जो हमें बताया जाता है कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमें समझ नहीं आती कि ये असल में दुकान खोल रखी है हमारी स्टैब्लिशमेंट और फौज ने, इसलिए कि जिस दिन ये कश्मीर का इशू सॉल्व हो गया, इनका डिफेंस बजट बंद हो जाएगा, और ये कहाँ से खाए पिएंगे। अगर आपको याद हो तो आसमा जहांगीर साहिबा, जो कि कई बार कह चुकी इनको खाओ पियो पार्टी, तो ये खाओ पियो पार्टी फिर क्या करेगी। इस वजह से ये कश्मीर, अगर कम से कम जो कश्मीर इनके पास है, यानी हमारे पास जो कश्मीर है, वहां पे डेवलपमेंट तो कर दें, वहां पे मोबाइल के सिग्नल्स तो आए, वो भी नहीं आते। रोड तो बने, मैं तो जा चुकी हूँ वहां पर, और वहां का जो हाल मैंने देखा था 2-3 साल पहले, मैं गई थी अपना एक टीवी शो बनाने के लिए, तो वहां पे रोड्स भी ठीक नहीं थी, मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे, और जगह जगह पुलिस खड़ी थी। उसके अलावा वहां पे जो शॉपकीपर्स थे मार्केट में, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी हमें एजेंसी वालों ने मना किया है कि मीडिया से बात ना करें। तो मीडिया से बात करने के लिए क्यों मना किया है? क्या बात छुपा रहे हैं?
किस बात से डरे हुए जो कह रहे हैं कि मीडिया बात ना करे। तो इस किस्म की चीजें हैं यहाँ पर, ये इश्यूज मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हम मानते नहीं है। जब मानेंगे नहीं तो फिर जाहिर है यही हाल होगा जो इस वक्त हो रहा है। अगर भारत अपने आप पूरा इलाका दिखा रहे हैं, वो उन्होंने किस तरह से सजा रखा है G20 में, कम से कम उनसे कुछ सीख लें। और ये अगर यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे और कुछ काम करते दिखाई देंगे तो हो सकता है कि कोई UAE या कोई और कंट्री यहाँ पर भी आके थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अब ये सोचने वाली बात है, ये भी एक सवाल उठता है कि देखें यूएई की अगर बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें जो कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो इंडिया साइड कश्मीर में कर रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, आपका काफी तजर्बा है इन चीजों में, मुझे बताइएगा ये कैसी डिप्लोमेसी है। देखिए, इंडिया में उनको सिक्योरिटी का पता है कि सिक्योरिटी है वहां पर, अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पैसा ये डूबेगा चीज। नहीं पाकिस्तान में। आप बता दीजिए कि कौन सी कंपनी है जो आई है और उसके बाद उसको कोई फायदा हुआ है। या हमारे पास कोई एक सिंगल एग्जाम्पल है देने के लिए? क्या हमारे पास कोई आया? वहां पर तो यूट्यूब वालों के भी ऑफिसेज हैं, बल्कि दिल्ली में भी है यूट्यूब का ऑफिस। और अगर कोई इशू हो तो लोग वहां जाके बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जो ऑफिस खोलती है अपना आकर? जो एक सी पैक है उसमें से भी वासिम सलीम बाजवा खा पी के और बगैर डिकार मारे भाग चुके हैं। तो जाहिर है कि चाइना भी रो रहा है अपने पैसे इन्वेस्ट करके। तो फिर बाकी लोग तो आपके पास एग्जाम्पल देखकर ही आते हैं ना। अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, आपके पास उसको फायदा होगा, सिक्योरिटी रहेगी, उसका पैसा उसको वापस मिलेगा, बल्कि प्रॉफिट होगा, तभी कोई आएगा। ऐसे कौन आएगा कि वो आ रहा है, पता लगा कि कभी वहां बलूचिस्तान में गैस की पाइपलाइन उड़ा दी, कभी TTP वाले आ गए, कभी कोई भत्ता लेने आ रहा है और कभी कोई नहीं, तो पता लगा कि अपने ही जो रिटायर्ड फौजी लगा रखे हैं वही खा पी के भाग गए। तो फिर ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान में कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी? और भारत में हमें इस तरह का कुछ नजर नहीं आता। वहां पे लोगों को फायदा भी हो रहा है, जो कंपनीज गई हैं उनको सिक्योरिटी भी है, उनको कोई मारता वारता भी नहीं है। जो हमारे यहाँ तो आपने देखा श्रीलंकन सिटीजन को मार दिया, चाइनीज के ऊपर भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। तो इस तरह की एटमॉस्फेयर में कौन आना पसंद करेगा? जो यहाँ के अपने शहरी हैं वो बाहर भाग रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा कौन उल्टा चल के? ये बड़ी अफसोस वाली बात है। मैं यकीन माने ऐसी बातें जब सुनता हूँ एक दफा दिल खून के आंसू रोता है कि मतलब मैं उस पाकिस्तान में रह रहा हूँ कि जहां पर हम सिर्फ नारा लगा सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, वो भी अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारी जो इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की जो इमेज है, जो वैल्यू है, वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन मुझे दुख ज्यादा इस बात का है कि अगर मैं ये बातें समझ चुका हूं कि यार पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि आप नारे लगाते जाओ, पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब यह है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो। आप जो हमारी गलतियां, हम 75 साल में गलतियां कर चुके हैं, उन्हें एक्सेप्ट करें, जो हमारी खामियां हैं हम उन्हें माने और बेहतरी की तरफ जाएं। ये बात आम पब्लिक को क्यों नहीं समझ आ रही? ये बात हमारे पॉलिटिशियंस को, ये बात हमारी एस्टेब्लिशमेंट को क्यों नहीं समझ आ रही कि सिर्फ नारा पाकिस्तान जिंदाबाद ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत रह गई है। मतलब अगर आपने मोहब्बत जज करनी है तो पाकिस्तान जिंदाबाद बस। देखिए, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो सबके पास दो दो पासपोर्ट्स हैं, उनको तो कोई इश्यू नहीं है। जब कुछ गड़बड़ होती है वो उठकर कभी लंदन चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी कनाडा चले जाते हैं, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं भारत। और जो पब्लिक, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, और रह गई पब्लिक, तो पब्लिक उनके साथ वो पब्लिक ज्यादातर होती है जिसके घर में आटा नहीं है, जो कि खुद परेशान है, जो कहीं जा नहीं सकती। तो जाहिर है जब वो कहीं जा नहीं सकती तो वो फिर इस तरह के नारेबाजी में या इस तरह की पॉलिटिकल रैलीज में चले जाते हैं कि हो सकता है किसी को नान मिल जाता है, किसी को बिरयानी की प्लेट मिल जाती है। तो इस किस्म के लोग होते हैं। बाकी जो थोड़े से मिडिल क्लास रह जाती है, वर्किंग क्लास रह जाती है हमारी जैसी, हम सिर्फ ये कि बैठ के बात करते हैं, हम शोर मचाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे पास दो पासपोर्ट्स हैं और ना ही ऐसा है कि हमारे पास वो बिरयानी खाने के लिए भी हम बाहर नहीं जाते। तो ये वाली क्लास जो है ये बहुत कम है जो सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रही है। मगर अनफॉर्चुनेटली जिनके पास पावर है, जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कभी वो जाते हैं जापान में, वहां पे बहुत वार्म वेलकम किया जाता है, कभी वो जाते हैं पपुआ में, वहां पे बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया जाता है, इवन पांवों को हाथ लगाया जाता है, रिस्पेक्ट इतनी दी जाती है। फिर कभी वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया जाता है।
क्या दुनिया भी अब ये चीज को मानने पे मजबूर हो चुकी है कि आने वाला टाइम इंडिया का है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि टाइम उसी का होता है जिसके पास पैसा हो, चाहे वो कंट्री हो या चाहे वो इंडिविजुअल हो। हमारे यहाँ उसी चीज की रिस्पेक्ट होती है, और होनी भी चाहिए। लेकिन इंडिया ने बहुत मेहनत की है, बहुत अपना काम किया है, जिसकी वजह से वो आगे गए हैं। ऐसे ही तो नहीं ना कि हमारी वाली हालत तो नहीं, हम तो उसमें से लोन में से ही नहीं निकल रहे, इधर से कर्जा पकड़ते हैं, उधर पकड़ा देते हैं, दूसरे से लेते हैं, तीसरे को दे देते हैं। तो हमारा तो ये वाला काम है ना, हमने खुद से कमाने का कभी कोशिश की ही नहीं। पहले किया करते होंगे शायद किसी जमाने में, लेकिन अब तो बहुत टाइम से हमने ऐसा नहीं देखा है। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, जिसको खोलने के लिए हमारे यहाँ कोई तैयार नहीं है और ना ही कोई कोशिश करता है। ट्रेड हमने बंद कर रखी है। अगर पाकिस्तान हो चाहे कोई घर हो, आप उसको धार पे कितने दिन चला सकते हैं? कितने दिन कोई आपको पैसा देगा और कहेगा कि ठीक है, अब आपके यहाँ फ्लड आ गया, अब आपके यहाँ अर्थक्वेक आ गया, कभी कुछ हो जाता है। आप इस तरह की चीजों पे पैसा मांग मांग के कब तक चलाएंगे? मैं तो ये कह रही हूँ कि होना तो ये चाहिए कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो हो जरदारी साहब हो, या जितने भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, चाहे फौज के हो या एजेंसीज के, अगर वो लोग ही अपने पैसे पाकिस्तान में ले आए तो शायद पाकिस्तान कुछ संभल जाए। और फैक्ट्रीज ओपन करें अपने यहाँ, आप सिक्योरिटी सिस्टम को सही करें कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आने में जो है डरे नहीं, घबराए नहीं। तब कुछ होगा। इसलिए कि इस तरह से मुल्क नहीं चला करते जिस तरह से मुल्क चला रहे हैं। और इसकी की वजह से पासपोर्ट की भी कोई इज्जत नहीं है। जिस तरह से हम लोगों को वीजास मिलते हैं या जिस तरह से हमें वीजा के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, शायद ही किसी कंट्री को करनी पड़ती होगी। तो लेकिन इस बात का एहसास नहीं है हमारे लोगों को। उसकी वजह यही है कि उनके पास दो दो पासपोर्ट है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला कि जिस तरीके से मुल्क को, पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, ऐसे नहीं चलते। मैं ये कहता हूँ चलाया नहीं जा रहा है, शायद घसीटा जा रहा है। ये चल नहीं रहा, ये घसीटा जा रहा है पाकिस्तान, जो कि बहुत अफसोस वाली बात है। अच्छा, अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आरजू जी, आपके लिए भी, और खास तौर पे जो लोग देख रहे हैं, खास तौर पे इंडियंस जो देख रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि आखिर क्या वजह है, क्या पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना मुश्किल होता जा रहा है? इवन मैं अपनी बात करूं, बहुत से मैं नीचे कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूं, या यूट्यूबर्स की बात करूं, इन्फ्लुएंसर्स की बात करूं, तो उनके जब इंटरेक्शन होता है तो इंडिया वाले खास तौर पे ये कहते हैं कि भाई हम आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप पे ट्रस्ट करना नहीं चाहते, या हमें आप पे ट्रस्ट रहा नहीं। क्या वजह है ऐसी? मतलब पब्लिक तो वही है, 75 साल पहले जो पब्लिक थी आज भी वही है, तो ट्रस्ट क्यों कम होता जा रहा है? या देखिए, आप इसे एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं, वो आप अपना क्लियर करके फिर आगे मुझे बताइएगा। बिल्कुल देखें, अगर आपकी इकोनॉमी कमजोर हो और आपके बैंक में पैसा ना हो घर चलाने के लिए, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। क्योंकि फिर आपकी वही हालत हो जाती है कि या तो आप पैसा मांग लेंगे या पैसा चुरा लेंगे। तो यही दो तरीके होंगे आपके पास अपना घर चलाने के। तो आई थिंक इसी वजह से पाकिस्तान पे भारत क्या कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। और इसके लिए इनको अपनी इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो भी कहना चाहिए माई बाप है, जो भी करता धरता है, पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है, इनको जो है वो इकोनॉमी पे काम करना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल होगी, ट्रस्ट अपने आप वापस आ जाएगा। ठीक है। आरजू जी, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये बताइए पाकिस्तान को चला कौन रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान को हमारी एजेंसीज और फौज चला रही है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है क्या? नहीं, कहने की हद तक है, लेकिन जो है अभी तक कहा यही जाता है कि सामने तो डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, लेकिन असल पावर जो है वो अभी भी एजेंसीज और आर्मी के पास है। ठीक है। जो कि मतलब बहुत हैरान कुन बात है। बड़ा अच्छा लगा आपसे आज की ये डिस्कशन की, आपसे गुफ्तगू की, लेकिन लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, जहां से हमने बात स्टार्ट की वहीं से हम बात को एंड की तरफ लेकर जाते हैं। पाकिस्तान के मीडिया में अगर ये खबर आज सारा दिन चलती रही, बड़े बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूं, आपने भी डेफिनेटली देखा होगा कि भारत नाकाम हो गया, G20 की मीटिंग भारत को उल्टी पड़ गई, चाइना ना जाकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इन्हीं खबरों की बजाय अगर हम ये खबर चलाते कि डॉलर 305 पे हुआ है,